जिस वजह से यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। जो कंटिन्यूअस इतनी सारी गवर्नमेंट्स वगैरह आई हैं, उन्होंने बहुत सारी योजना लेकर आए हैं, लेकिन इस पंचायत के लिए मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की जितनी योजना है वो भी यहाँ सारी फेल हुई हैं। और अभी पीएचई के साथ हम लोगों ने बहुत सारे मीटिंग्स करी हुई हैं, उन्होंने सर्वेस करा है, लेकिन अभी मुझे कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिला है कि इस पंचायत की समस्या हल हो सके। और टेम्परेरी हम लोगों ने यहाँ जो व्यवस्था करी है वो टैंकर की करी है, लेकिन ये समस्या सिर्फ 2-3 महीने की नहीं है, ये समस्या 12 महीने की है। और मेरी पंचायत में 5 गाँव आते हैं, जिसमें से ये 3 गाँवों की समस्या है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये समस्या तो मैं इसे नहीं कहूँगी। हैंडपम्प वगैरह क्या स्थिति? हैंडपम्प कुएँ खोदते हैं, वो सूख जाते हैं। हैंडपम्प्स यहाँ पर हैं 6-7 के आसपास हैंडपम्प है, जिसमें सिर्फ एक हैंडपम्प चल रहा है, और जितने जो हैंडपम्प्स हैं वो बाकी सारे सूखे पड़े हुए हैं। जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, सांसद विधायक कभी नहीं आते गांव में? देखिए, सांसद विधायक जो हैं उनसे भी हम लोगों ने बात करी हुई है, उनसे मीटिंग्स करे हैं। सर, जब रानी दुर्गावती मूर्ति का जो अनावरण हो रहा था वहाँ पर भी सांसद जी आए थे, और ये मैंने समस्या उनके सामने भी रखी थी। उन्होंने 1-2 महीने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई भी उनके आश्वासन का हमारे सामने परिणाम नहीं है। तो ये समस्या जस की तस पड़ी हुई है। तो ये जो परिवहन कराया जा रहा है टैंकर के माध्यम से पानी, जी, इसका कौन वो करेगा? वहन कौन करेगा? पंचायत करेगी, पीएचई करेगा? हमने पीएचई से बात करी हुई है, और इसके वहन के लिए जो राहत कोष होती है, तो पेयजल परिवहन के लिए उन्होंने हमें अप्रूवल दिया हुआ है कि आप अपने पंचायत में टैंकर की व्यवस्था कर दें, और फिर देखते हैं अगर वो करते हैं हमारी सहयोग तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हमें तो समस्या दिखती है, हम तो करेंगे पंचायत के लिए। कितना टैंकर? ये 4 टैंकर आ रहा है हमारे पंचायत में अभी फ़िलहाल। सिर्फ एक गाँव की जितनी कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर हम लोग बाँट रहे हैं। ये टैंकर तो सरपंच के माध्यम से, माने पंचायत के माध्यम से लगा हुआ है टैंकर। हैंडपम्प वगैरह की क्या स्थिति है? हेडपम्प हर मोहल्ला में एक हेडपम्प है, पर हेडपम्प सक्सेस नहीं है। तो देखने में छोटे छोटे बच्चे भी, ये भी पानी मतलब? जी, सब पानी के लिए आ रहे हैं, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा परिवार पानी के लिए आ रहा है। लड़ाई वगैरह भी होती है? सब होती है, लड़ाई वगैरह सब होती है। अच्छा, नेता कभी आते हैं आपके यहाँ? सांसद विधायक आते हैं यहाँ? सर, सांसद तो अभी तक में एक आध बार कम से कम 5 साल में आ जाता है, आ गया तो ठीक है। अब विधायक महोदय आता है तो कनेरी वनेरी सर चलता है, मनेरी तो आज तक मैं देखा नहीं हूँ। वोट की सीजन अभी वोट पड़ने वाला है तो आएंगे विधायक, मांगेंगे वोट की, हमें दे दो वोट, ये करेंगे वो करें। नल जल योजना के लिए बहुत दिन से यहाँ चल रहा है प्रक्रिया कि नल जल योजना जोड़ दें, आज हो रहा है, कल हो रहा है, कर करके 5-10 साल लगा दिए लोग, अभी तक नहीं हो रहा है। सर, टैंकर ने तो समस्या क्या है, अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कुआं झीरे से लाना पड़ रहा है, रात में हो दिन में हो, किसी प्रकार दिन भर रख के लोग पीने पानी के लिए लाना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? भारत सिंह भवेदी। सर, हमारे यहाँ पानी की समस्या है। हम गए कल कलेक्टर के पास, एक पाई पैसा जोड़ के 100 रुपये चंदा करे रहे हैं। तो हमको पानी चाहिए ऐसे बोल रहे हैं कलेक्टर को। तो हमारे गांव में बोर होना चाहिए, बोर होगा तब ही पानी पूछी, बोर नहीं होने के कारण नहीं पूछे। अभी क्या समस्या है आप लोग? पानी की समस्या है। तो हैंडपंप तो है गांव में? हैंडपंप है, लेकिन वहाँ से पानी नहीं गिर रही से ना, लाइन लगी है, बूंद बूंद गिरता है। कोई मैं तो लट गए हूँ, वो या हला भी ऐसी कहते हैं, तो वह कहते है मैं तो लट जाऊँ भाई, तय तो हला ले भी, और मैं दो ऐसे कहते हैं। तो ओके हड़ियाला भर के फिर दूसरा हड़ियाला हम भरथन। लड़ाई भी होती होगी? हाँ, लड़ाई भी होता है, ऐसी लाइन कतार में मढ़ाई लेथन डब्बन ला। तो नहाने धोने में भी दिक्कत? हाँ, नहाने धोने में भी दिक्कत होता है। कितने दिन रोज नहाते हैं आप लोग? रोज तो नहाते रहने से पानी नहीं मिला तो कहाँ से नहाबो अब। तो घर में तो नल जल योजना तो लगे गाँव में? लगे तो है, बस सब दिखावा है। कैसे कोई दिखावा? कैसे दिखा? पानी से जाए था जो नहीं जावे पानी से था। कितना दिन पानी मिले से उसे? 15 दिन में मिली से, ओ यार कहे मिली से नहीं मिलत रहा है। अब बंद है? अब बंद है। कितना दिन से बंद है? 3 महीना है क्या, काहे ना। 3 महीने से बंद है। अच्छी गर्मी में हमला पानी की समस्या करी ने। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं हाँ ठीक हो जाएगा, वह कहते हैं हाँ ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा ना। क्या
सहपरा विधानसभा में लगभग 10% या 15% या 20% भी कह सकते हैं, बहुत से गांव हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर लेवल है, जैसे आप मेहंदवानी में चल जाओ, बुल्दा, पिंडरुखी, अमरपुर, वहाँ पे एक गांव है, फिर डोभी, डुलेरी, फिर हो गया मटियारी, कनेरी, मनेरी, चिरई पानी, हथडोल। सहपरा में भी काफ़ी गांव हैं, देवाझर कॉलोनी, बड़झर, बढ़ईगढ़ और टिकरा, खमरिया, डोम दादर, ऐसे बहुत से गांव हैं। पूरी विधानसभा में ही लगभग काफ़ी गांव हैं। पानी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है हम सब लोगों के लिए। जब हम लोगों की सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, तो उस समय मेरा पहला ही प्रयास था कि पानी को लेके, तो माननीय कमलनाथ जी ने जो सतजली योजना है, जो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास का गाँव था, पर टेंडर वगैरह भी शायद मुझे जो जानकारी लगी अधिकारियों के माध्यम से टेंडर लगे, फिर कैंसिल हुए, तो उसमें मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। आज स्थिति ये है, जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन चल रही है, तो आप सब जान रहे हैं, कहीं मोटर उड़ रही है, कहीं वाटर लेवल कम हो रहा है, पाइपें अच्छी से नहीं बिछ रही है, सिर्फ नाम के कागज़ों पे मिल रहा। और मैं लगातार, जब भी मुझे गांव से किसी भी व्यक्ति का फ़ोन आता है, तो मैं अधिकारियों को अवगत भी कराता हूँ कि भैया वहाँ पे पानी का बोर कराना है, वहाँ पे हम लोग किस तरीके से करते हैं। कई गांव में हम लोगों ने परिवहन के माध्यम से, मैंने अधिकारियों को भी अवगत कराया कि जब होएगा तो कुछ जगह पे हम लोगों ने परिवहन कराने का भी प्रयास कर रहे हैं। और बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि 600-700 लेवल पे वाटर लेवल एकदम नीचे जाते जा रहा है, तो बहुत चुनौतियाँ हम लोगों को। और आने वाले समय में मेरा निश्चित ही पानी को लेके बहुत बड़ी लड़ाई रहेगी कि हमारे क्षेत्र के लोगों को नर्मदा जी का पानी, यहाँ पे बिलगड़ा डैम में, मेहंदवानी में नागदबन, देवरगढ़ बांध है, तो बांधों का पानी पहुँचे, क्योंकि नीचे तो वाटर लेवल निश्चित ही बहुत कम है। साथ ही जो लोग, जो जल संकट वाले गाँव हैं, वहाँ के लोग काफ़ी नाराज हैं विधायक की कार्यप्रणाली से, सांसद की। हाँ, नहीं, विधायक सांसद को उनका बहुत उनसे अपेक्षाएं थी। नहीं, बिल्कुल उनकी नाराज़गी कहीं ना कहीं सही है। मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे से जो बन सकता था 1.5 साल में, जो भी मेरा बना जब सरकार थी हम लोगों का, और मैं लगभग काफ़ी गांव में, आप जहाँ जहाँ भी गए होंगे, तो मैं वहाँ पे पानी का टैंकर में ज़्यादा कुछ तो ऐसा कर नहीं सकता, पर पानी टैंकर के माध्यम से हम उस गांव में परिवहन के माध्यम से तो पहुँचा सकते हैं। बहुत से गांव जहाँ पे शायद हो सकता है मैं खुद ही नहीं जा पाया हूँ या नहीं गया हूँ, पर वहाँ पे मैं ज़रूर पानी का टैंकर या अधिकारियों के माध्यम से बोर कराने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मेरे पास पूरा डाटा भी है, पर अब जल स्तर एकदम नीचे जाते जा रहा है, कई बार फेल हो जा रहे हैं, मशीनें जा रही हैं, बोर करके आ रहे हैं, पर वहाँ पे फेल हो जा रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं चुनौतियाँ तो हैं हम लोगों के लिए। ये ज़रूर है, चिंता है। जल जीवन मिशन के बारे में जितनी चिंता हमारी है, मैं स्वयं इस बात को मानता हूँ, और आज इसलिए स्पेशली मैंने बुलाया सब अधिकारियों को जो हमारे इस पूरे डिवीज़न को देखते हैं, कि मैंने उनको ये भी कहा कि हमारी जो कठिनाई है, परियोजना हम सैंक्शन तो किए, पर पानी का सोर्स जहाँ से हमको पानी उपलब्ध होना है वो हम अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। व्यक्तिगत जो नल जल योजनाएं हैं, जो इंडिविजुअल से, उसका विस्तार तो हमने कर रहे हैं, और 100% कनेक्शन देने के बाद पंचायत को या उस गांव को हैंडओवर करने का भी निर्देश हमने दिया है। जब तक 100% कनेक्शन नहीं होंगे तब तक उनको हैंडओवर नहीं किया जाए, ये भी हमने निर्देश दिया है। और जो सामूहिक नल जल योजनाओं के बारे में हमारी थोड़ी चिंता है, ज़रूर हम बेलगांव से बहुत जल्दी उसको हम शुरू करने वाले हैं। राघवपुर को भी, वहाँ से भी पानी लेने का हमारा एक प्रस्ताव है। आगे जो बांध हमारे प्रस्तावित हैं, सेंक्शन हुए हैं, टेंडर हो गए, उसमें अभी थोड़ा आपस में कुछ नेगोशिएशन और बाकी जो कठिनाइयाँ हैं उसको हम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे, ताकि एक बहुत बड़ी जो समस्या है पानी पीने का, वो हम इसको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करके आने वाले भविष्य में इसको जिस गति के साथ में इस परियोजना को हम पूरा करें, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय, कलेक्टर महोदय, लोगों का मन कल मुझे सूचना मिली थी, मैं गया था। बुल्दा के पिंडरुखी पोषक ग्राम है, वहाँ से महिलाएं और पुरुष लोग आए थे, और उनकी ये बात थी कि योजना जो है वो बंद है। लेकिन जब मैंने पता किया, योजना में पुरानी योजना थी वो, और उसमें जल जीवन मिशन के तहत रेट्रोफिटिंग किया जा रहा था। मोटर ख़राब हो गया था, जिसको बनाने की जिम्मेदारी पंचायत की थी, लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे, उदासीनता दिखा रहे थे। लेकिन हमारे ठेकेदार ने 2 बार मोटर बनाया, और पुनः परसों, मतलब कल इनके आने के पहले परसों मोटर बना दिया गया, और कल शाम को या आज शाम तक उसमें फिटिंग हो जाएगी।
तो पानी वहाँ पर चालू है। लोगों की ये मांग है कि एक बोर और किया जाए, तो इसकी स्वीकृति नहीं है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं स्वीकृति मिल जाए और हम बोर करा पाएँ। ग्रीष्मकाल में मेहंदवानी और शहपुरा में जल स्तर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और वाकई वहाँ पे हैंडपम्प बंद होने लगते हैं, और इसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सतही जल योजना स्वीकृत की है, वो जब तक नहीं आएगा हम लोग वहाँ की पेयजल समस्या पूर्ण रूप से तो नहीं हल कर पाएंगे। प्रयास हम लोग कर रहे हैं अपने माध्यम से। सर, अभी कितने ऐसे गांव हैं जहां पर परिवहन किया जा रहा है पानी का? पेयजल परिवहन के लिए 31 संभावित बसाहटें थी हमारे पास, और उसमें से आज डेट जो हम लोग का है, जहां हमने पंचायतों में बात किया, तो 16 बसाहटों में परिवहन किया जा रहा है, और हम विभाग से अनुशंसा दे दी गई है 30 बसाहटों के लिए। जल जीवन मिशन योजना के तहत कितनी योजनाएं संचालित हैं अभी जिले में, कितनी चालू हैं? ज़िले में तो 430 गांव की योजना हमारे को स्वीकृत मिली है, और 900 गांव हैं हमारे ज़िले में। बाकी गांव की योजना स्वीकृत नहीं हुई है, क्योंकि ये सारा गांव अब जल निगम में चला गया है और सतही स्रोत से इनको पानी दिया जाएगा, इसलिए अब स्वीकृत नहीं हो रही। कितनी योजनाएं सभी संचालित हैं जल जीवन मिशन में? काम चल रहा है सभी में, और हम लोगों ने 90 गाँव को पूर्ण कर लिया है। और मेहंदवानी के लिए अगर आप बात करें तो वहाँ पर हम लोगों ने 28 गाँव की स्वीकृति प्राप्त की है, जिसमें से 4 गाँव को हमने हैंडओवर किया है। कई गाँव सोर्स ना होने के कारण योजनाएं बंद पड़ी हैं। सोर्स ना होने के कारण योजना बंद नहीं हुई है, सोर्स फेल हो जाने के कारण अगर आप ऐसा कहें तो योजना बंद हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि हमारे ज़िले में आप देखेंगे कि बेसाल्टिक रॉक है, और जो हमारा ट्रैप मिलता है पानी का वो काफ़ी दिनों तक चलता नहीं है, बारिश के बाद फिर पुनः वो चालू हो जाता है। आवक क्षमता जो है उसकी बहुत कम है, और जब हम ज़्यादा गहराई पे जाते हैं तो यहाँ पर फ्लोराइड मिलना या फिर छुई मिट्टी मिल जाती है, जिसके कारण पेयजल आवक क्षमता बहुत उसकी नहीं रहती है।